मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इयादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत आइंदा 24 से 36 घंटे अहम करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंटेलिजेंस इत्तलात हैं भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। इंडिया की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर होगी। बदकिस्मती से इंडिया ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। मजीद बोले भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करते हैं। सियासी मकासद के लिए इस तरह के हमले करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहरिक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारिजा से बात करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारिजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है। किसी भी मुहिम जोई पर पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया पर वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने कहा सिंतास मुआहदे पर भारत के गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। भारत को ज़िम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी भी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस। पाक फौज ने नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रख दिए और ये पैगाम भी सुना दिए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। भारतीय आर्मी के हैंडलर्स की भी शनाख्त हो गई। कुछ चैट पकड़ी गई जिनमें 4 भारतीय फौजी अफसरान की शनाख्त हुई। इन भारतीय फौजी अफसरान में मेजर संदीप वर्मा और सूबेदार सिखविंदर शामिल हैं। वॉइस मैसेजेस में शहरियों के कत्लेआम की बात की गई। एक भारतीय आर्मी ऑफिसर ने कहा कि हम लाहौर तक काम कर रहे हैं। ये रॉ नहीं कह रही, ये भारतीय आर्मी कह रही है। भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशत गर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। हमारे पास भारत के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है मेजर संदीप ने इतराफ़ किया वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशत गर्दी कर रहे हैं। भारतीय हैंडलर्स दहशत गर्दों को कह रहा है पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। दहशत गर्दों को बम बनाने के तरीके पर मुश्तमिल वीडियोस भेजते हैं। 24 सितंबर को सूबेदार सखविंदर ने दहशत गर्द को IED भेजी। ये IEDs ड्रोन के जरिए भारत से आई। 22 नवंबर को भारतीय मेजर ने दहशत गर्द को हेडमराला की लोकेशन भेजी। दहशत गर्द मजीद ने उस जगह से तबाहशुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जटा में IED फौजी गाड़ी पर लगाई जिससे 4 शहादतें हुई। दहशत गर्द ने टास्क मुकम्मल होने पर 6,56,000 रुपये हासिल किए। लॉन्ग वीज़ा वालों की वतन वापसी के लिए दी गई मोहलत आज ख़त्म हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ मेडिकल वीज़ा वाले पाकिस्तानियों को दी गई मोहलत ख़त्म। बास पाकिस्तानियों को इलाज मुकम्मल करवाए बगैर वापस आना पड़ा। पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म और नूरी सर्टिफिकेट के हामिल 496 अफराद इंडिया गए। भारतीय सफारती अमले के मज़ीद अरकान वापस इंडिया लौट गए।
शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफ़ा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ना बेंस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी। आई कैन नाउ अश्योर दिस हाउस के पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर पानी के साथ गड़बड़ की गई तो ये जंग तस्वुर होगी। हम जंग में पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में दो टोक मौक़िफ़, कहा डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हमारा दामन साफ है, इसलिए तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने कुछ किया तो फिर भरपूर जवाब मिलेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत किस तरह मुलव्वस था, सबूत देंगे। पाकिस्तानी वुमेन टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक ख़तरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। हम एटमी क़ुव्वत दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाक भारत सरहदों पर टेंशन है, ख़तरा मंडला रहा है, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के हर वार का मुकाबला कर सकती है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है। कंट्रोल लाइन पर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने एक दिन में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सतूल सेक्टर और मनावर सेक्टर में भारतीय ड्रोन गिराए गए। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अपोजिशन के सवालात न रुके। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पूछा पहलगाम हमले की तहकीकात में पेशरफ से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन का भी वज़ीर आज़म मोदी को ख़त। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा बदला लेने की बजाय मोदी और अमित शाह मुस्ताफ़ी हों, हमें नए रहनुमा की ज़रूरत है। भारतीय दानिश्वर की भी मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा मोदी का मास्टर स्ट्रोक ये है, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा के एक्स अकाउंट पर पाबंदी लगा दी। तेजी से बढ़ती गर्मी को ब्रेक लगने का इम्कान है। कल से 4 मई तक तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती इलाकों में 1 मई से 4 मई तक तूफानी बारिशें हो सकती हैं। बानी पीटीआई से वकला के अटियाला जेल में मुलाकात। बानी पीटीआई की बहनों को पुलिस नाके पर रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर को भी मिलने ना दिया गया। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है हम भारत के खिलाफ मुतहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुतहिद कर दिया। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो भरपूर जवाब देंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम और मनफी प्रोपेगंडा भारत को कैसे भारी पड़ा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को रोज़ाना कितना नुकसान हो रहा है। भारतीय एयरलाइंस अब कौन से रूट्स इस्तेमाल कर रही हैं। तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा।
HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स को बदतरीन शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 9 रन्स का कमतरीन हदफ सिर्फ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। की फिटनेस की वजह से सांस घुटने लगे तो रेस्क्यू के लिए मुझे आवाज दे सकती हैं। फेकनेस मॉडर्न दौर की मजबूरी है, वरना कुछ लोगों के चेहरे इतने भयानक होते हैं कि फेकनेस उसके सामने ब्लेसिंग लगती है। अगर आप इन फूलों को कबूल कर लेंगी तो इनकी इज्जत में इजाफा हो सकता है। कदर में इजाफा किसी लड़की को सड़क पे फूल पकड़ा देने से नहीं होता। क्यों बहानों से पीछा करने से मेरा इनकार हाँ में नहीं बदल जाएगा। आप इनकार करती रहें, मैं इसरार करता रहूंगा। सलमा मेरी इकलौती बहन, तुम्हारी फुफ्फो ने जाहिद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श शुरू होते ही हिट। सोनिया हुसैन और समी खान की जानदार अदाकारी देखना न भूलिए। ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।